दोस्तों, उत्तराखंड में सत्ता की डोर कब और किसके हाथ में चली जाए, इस बात का अंदाजा तो स्वयं वैकुंठ धाम में शेषनाग की सैया पर अधलेटी अवस्था में बैठे हुए नारायण तक नहीं जान पाते। यहाँ तब कौन सा नेता षड्यंत्र रचकर सत्ता की डोर अपने हाथ में लेने के लिए बगावत कर दे, यह भी नहीं कहा जा सकता। या यह भी संभव है कि कोई नेता हाथ में आरती की थाली लेकर उसमें कुमकुम और धूप दीप सजाकर केंद्रीय नेतृत्व की चरण वंदना करके उत्तराखंड की सरकार में भयंकर भूचाल ही उत्पन्न कर दे। मुख्यमंत्री बनने की मनोकामना के चलते उत्तराखंड के नेता कैसे अपना काम धाम छोड़कर इस प्रकार केंद्रीय नेताओं की कठोर तपस्या करते हैं, यह पहले भी हमने देखा है और पहले भी यहाँ अचानक से मुखिया बदलते हुए भी हमने देखे हैं। वर्तमान में भी उत्तराखंड सरकार में मुखिया बदले जाने की चर्चाओं का बाजार आग की तरह गर्म है और उस आग में घी डालने का काम किया है पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के एक वायरल वीडियो और पूर्व सीएम हरीश रावत एक पोस्ट में। इससे एक बात तो साफ है कि उत्तराखंड के कामकाज छोड़कर मुख्यमंत्री बनने की चाहत करने वाले बहुत से नेता हैं। ऐसे कई नेता हैं जो अपनी विधानसभा तक में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना उनके मानस पटल पर लगातार हिलोरे ले रहा है। लेकिन अब ऐसे ही कर्मठ, जुझारू, ईमानदार नेताओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है और उनके इस संदेश से यह भी स्पष्ट है कि उत्तराखंड में मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं। हर मंत्री खुद को सुपर से भी ऊपर सीएम समझने लगा है और इसका सबूत है कि मुख्यमंत्री धामी को अब एक लेटर जारी करना पड़ा है। तो एक रिमाइंडर के बतौर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय मंत्रीगणों को, उसमें केवल प्रेमचंद अग्रवाल जी की जो माननीय मंत्री जी हैं, हमारे वित्त मंत्री जी, उनकी रिपोर्ट आ रही है और बाकी माननीय मंत्रीगणों से भी अनुरोध किया है उस पत्र के माध्यम से कि आप जो जिले का आपको प्रभार सौंपा गया है, इसमें सरकार जनता के द्वार है, अनुशासित प्रदेश है, भयमुक्त समाज है, तो प्रभारी मंत्रीगण जिला प्लान भी अप्रूव करते हैं। तो इनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट अगर आ जाती है तो उस पर फॉलो फिर हमारा डिपार्टमेंट। मुख्यमंत्री धामी ने सभी मंत्रियों को अलग अलग जिलों का प्रभार सौंपा है और उन जिलों में वह मंत्री कैसा काम कर रहे हैं, उनकी प्रगति कितनी हुई है, मंत्री वहां जाते भी हैं या नहीं जाते, इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती है। इन सब पर मुख्यमंत्री ने अब लेटर जारी करते हुए सभी मंत्रियों को पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि एक मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पूरा काम किया है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे भी दी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जैसा मुझे आपके द्वारा भी बताया गया कि मैं अकेला मंत्री हूँ जिन्होंने ये रिपोर्ट्स वहाँ दी है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि औरों ने भी या तो दी होगी या देने वाले होंगे या वो देंगे। और निश्चित रूप से हमारे सभी जो हमारे मंत्रीगण क्रियाशील तो नहीं, हो सकता है कहीं वो देने में उनको थोड़ा विलम्ब हो रहा होगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री धामी के खास माने जाते हैं और शायद यही कारण है कि बीच सड़क पर मारपीट करने के बाद भी मुख्यमंत्री धामी ने उनको हटाया नहीं। अब भी प्रेमचंद अग्रवाल ही धामी की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं और जिन जिन जिलों का प्रभार धामी ने उनको सौंपा था वहां पर वह अपेक्षानुसार काम भी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा भी कर दी है। लेकिन वहीं दूसरे मंत्री धामी के इस लेटर के चलते बेचैन हो गए हैं। ये लेटर की जानकारी जब मैं कल लौटा हूँ पौड़ी जिले के दौरे से और 3 दिन से मैं पौड़ी जिले में था, तो मुझे उसकी जानकारी कल मिली और मैंने आज ही अपने अधिकारियों को फ़ोन करके पता लगाया। तो हमारा जो लेटर है वो ऑलरेडी 2024 में जनवरी एंड में जा चुका है। मेरे अधिकारियों ने मुझे पूरे लेटर्स दिखाए हैं, तो मैंने उनको बोला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस को एक इंटीमेशन कर दीजिए लेटर की कॉपीज़ के साथ कि जो भी हमारे दौरे थे प्रभारी जिले के, उसकी पूरी रिपोर्ट बना के हम जनवरी में ही भेज चुके हैं 2024। मुख्यमंत्री धामी ने प्रगति रिपोर्ट जनवरी की मांगी है, जनवरी से अब तक की मांगी और जिस मंत्री को भावी मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे बताया जाता है वह कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट पहले ही यानी जनवरी में भेज दी थी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है, उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच यह कैसा तालमेल है कि मुख्यमंत्री कुछ और मांग रहे हैं, वह भी बाकायदा लेटर जारी करके, और मंत्री उसका कुछ और ही जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड में चल रहे इन सियासी समीकरणों के बीच अब हर मंत्री पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हर माह अभी रिपोर्ट देती है और जितना, जहाँ तक मेरी व्यक्ति की बात है, जितना अपने ज़िले में मैं रहता हूँ, अगर आपने देखा होगा आपदा आई थी, मैं मंगलौर के चुनाव में था और जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं चुनाव छोड़कर सीधा उधम सिंह नगर पहुँचा। मैंने 11 बजे आपदा की बैठक ली और सुबह 6:30 बजे से मैं ग्राउंड जीरो पर था। शाम को मुख्यमंत्री जी वहाँ पर आए और हमने लोगों की समस्याएं सुनी और लगातार अपने जिलों की रिपोर्ट हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चाएं पूरे जोश से चल रही हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री धामी ने अपना एक सेफ गेम खेल डाला है और सारे मंत्रियों से उनके ही कामकाज की रिपोर्ट मांगी है कि देखिए साहब, मैं तो अपना काम बखूबी कर रहा हूं, लेकिन मंत्री ही ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं।
यानी मुख्यमंत्री धामी आला कमान को यह सिग्नल दे रहे हैं कि अगर हटाना है तो उन मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए जो अपना कामकाज नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार षड्यंत्र ही करते आ रहे हैं। अब देखना यह है कि अब जब छटनी होगी यानी कैबिनेट का विस्तार होगा तो क्या धामी उन मंत्रियों को हटा पाएंगे जिन्होंने अब तक रिपोर्ट नहीं दी है या रिपोर्ट देने में देरी कर रहे हैं, या अब भी वही राग अलापा जाएगा कि आला कमान के निर्देशों पर ही सब कुछ चलेगा, भैया हम कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल इतना तो स्पष्ट है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जब मंत्री ही मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं तो यह सरकार कैसे चल रही है, इसका उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूं कि बैकुंठ धाम में अधलेटी अवस्था में बैठे नारायण के पास भी नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। सुनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।